वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें, अगर आपने हमारा स्टडी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लें और इस घंटी को बजा दें जिससे आपको हमारी नोटिफिकेशन। हम अब आपको एक ऐसा सवाल बताने जा रहे हैं रिएक्शन निकालने के लिए सिंपली सपोर्टेड बीम का, जिसमें पॉइंट लोड भी लगा होगा, यूडीएल भी लगा होगा, यूवीएल भी लगा होगा और कपल भी लगा होगा। इस सवाल को अगर आप समझ लेते हैं तो फिर आप किसी भी मतलब कोई भी चीज़ से कपल हो, चाहे यूडीएल हो, यूवीएल हो, पॉइंट लोड हो, आप सबका रिएक्शन निकाल सकते हैं। साथ साथ इसको हम ओवर हैंगिंग भी कर देते हैं। सब कुछ एक सवाल ऐसा बनाते हैं जिसमें सब कुछ आ जाए, आप इजीली सब कुछ समझ लें। तो एक बहुत मैं सवाल बना रहा हूँ आपको। ये 0.5 मीटर है, 0.5 मीटर है और ये 1.5 मीटर है और ये जो है 1 मीटर है और ये 1.5 मीटर है। ठीक है, और ये डिस्टेंस हम ले लेते हैं, यहाँ पर कुछ फोर्स लगा दिया हमने 50 न्यूटन का और यूडीएल जो है ये है 20 न्यूटन पर मीटर और जो यूवीएल बना हुआ है, ये यूवीएल जो बना हुआ है ये है 15 न्यूटन पर मीटर और यहाँ पर जो लोड लगा हुआ है ये लोड है आपका 20 न्यूटन। और एक कपल भी हम बना देते हैं, थोड़ा सा बीम बढ़ा करके हम एक कपल भी लगा दें ताकि आप उसको भी समझ लें। कपल साथ साथ कहीं दिया हो तो कैसे सवाल लगाएंगे। बीम बढ़ा दिया और 1 मीटर है और यहाँ पर इस पॉइंट पर हमने ऐसे कपल बना दिया। ये है कपल जो लगा हुआ है, ये है 20 न्यूटन मीटर का। इसमें आपको सब कुछ है, पॉइंट लोड भी लगा हुआ है, एक यहाँ, यूडीएल भी लगा हुआ है और आपका यूवीएल भी लगा हुआ है, कपल भी लगा हुआ है, साथ साथ ओवर हैंगिंग भी है। इसका मतलब जितने चीज़ें हो सकती हैं बीम में रिएक्शन निकालने के लिए उसमें इसमें सभी चीज़ें हैं। इस सवाल को इसलिए समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसको समझ लेंगे तो सब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे पहले रिएक्शन निकालने के लिए हम इस यूडीएल और यूवीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर लेते हैं, इक्विवेलेंट पॉइंट लोड में रिएक्शन निकालने के लिए। तो इस बीम को हम बनाते हैं और यहाँ सपोर्ट है, बना दिया और एक सपोर्ट यहाँ बना दिया। ए सपोर्ट पॉइंट ए है और ये सपोर्ट बी है, ए और ए बी। ठीक है, और ये देखिए यहाँ का जो लोड है 50 न्यूटन, ये हमने लिख दिया 50 न्यूटन। देखिए ये यूडीएल जो है 20 न्यूटन पर मीटर है, 1 मीटर है तो हो जाएगा 20 × 1 20 न्यूटन, क्योंकि 20 न्यूटन पर मीटर 1 ही मीटर है तो 20 न्यूटन का होगा। और यूडीएल जो है बीच में वर्क करता है, टोटल उसका कंसंट्रेशन बीच में आएगा तो हो जाएगा 1 है, इसका मीटर होगा 0.5। इसका मतलब यहाँ से ये 0.5 पर इधर और 0.5 इधर, ये पूरा यूडीएल को हमने यहाँ पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर दिया और इसकी वैल्यू हो गई 20 न्यूटन। ये यूडीएल को हमने पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर दिया। 1 मीटर 0.5 इधर, 0.5 इधर कर दिया और 1 मीटर लंबा यूडीएल था, ये पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो गया 20 न्यूटन। अब बात आ रही है यूवीएल की। यूवीएल जो है यहाँ 15 न्यूटन पर मीटर 1.5। तो यूवीएल का हम आपको बताए हैं जो टोटल लोड होता है वो WL/2 होता है। तो 15 × 1.5 डिवाइडेड बाई 2, ये कितना हो जाएगा 15 × 1.5 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया आपका 11.25 हो गया। अब यहाँ से जो लोड वर्क करता है यूवीएल, वो जो बेस होती है वहाँ से टोटल जो हाइट होती है उसका डिवाइडेड बाई 3, h/3 पर a 1.5 है तो डिवाइडेड बाई 3, 1.5 डिवाइडेड बाई 3 0.5, यानी यहाँ से 0.5 की डिस्टेंस पर 11.25 का लोड वर्क करेगा। 11.25 कहाँ से आया, 15 × 1.5 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से आपने एक पॉइंट है, यहाँ से 0.5 इसको ले लिया तो ये टोटल 1.5 है तो इधर बचेगा 1, तो यहाँ से यहाँ तक बच गया 1 और यहाँ जो वर्क करेगा लोड हो गया 11.25 न्यूटन। ये हो गया क्लियर। फिर अब बात यहाँ से 0.5 मीटर की दूरी पर 20 न्यूटन का फोर्स लगा हुआ है, इसको लगा दिया। फिर यहाँ से 0.5 की दूरी पर कपल लगा हुआ है, ये है 20 न्यूटन मीटर का कपल लगा हुआ है। फिर ये डिस्टेंस आपकी ये 0.5 मीटर की दूरी पर लगा हुआ है। फिर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है 1 मीटर।
1 मीटर डिस्टेंस है। अब इसको हमें लगाना है सब, अभी इस यूडीएल और यूवीएल को हमने इक्विवेलेंट पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ से हम इजीली ए और बी का रिएक्शन निकाल सकते हैं। अब इसको हम निकालना है, तो जो हम आपको पहले बता चुके हैं क्या करना होता है, फोर्स का इक्विलिब्रियम एक बार करना होता है और एक बार मोमेंट का इक्विलिब्रियम करना होता है। तो फोर्स के इक्विलिब्रियम के लिए क्या करेंगे, जो अपवर्ड फोर्स है ए और बी के, तो हो जाएगा आर ए प्लस आर बी इक्वल डाउनवर्ड फोर्स है 50 न्यूटन इक्वल टू 50 प्लस फिर यहाँ डाउनवर्ड फोर्स है 20 न्यूटन प्लस 11.25 न्यूटन प्लस यहाँ 20 न्यूटन। उसके बाद देखिए एक कपल है, तो कपल का फोर्स में नहीं कोई इफेक्ट पड़ता है, तो जब फोर्स की बैलेंस करते हैं तो उसमें इसका कोई प्रभाव, इसको छोड़ देते हैं। इसके लिए इसका वजह है कि कपल में दो फोर्स होते हैं। कपल का जो डेफिनेशन होता है, जब दो फोर्स इक्वल अमाउंट के और अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करते हैं, एक डिफरेंस से अलग होते हैं। जैसे कोई चीज आप टोटी खोलते हो ऐसे, तो दो फोर्स लगाते हो, एक इधर एक इधर, तो दोनों फोर्स खुद ही बैलेंस हो जाते हैं। दोनों फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड में होते हैं, दोनों एक दूसरे को खुद ही बैलेंस कर लेते हैं। इसलिए कपल में आपको उसको लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि वहाँ दो फोर्स लगे होते हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं, इसलिए कपल को लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसलिए इक्वल ये हो गया, तो ये हो गया आपका आर ए प्लस आर बी इक्वल टू 50 प्लस 20 प्लस 11.25 प्लस 20, ए इक्वल हो गया 101.25 न्यूटन इतना हो गया। तो हम आपको बता रहे हैं कि ए के अबाउट हम मोमेंट ले रहे हैं, तो ए के अबाउट मोमेंट लेने के टाइम मोमेंट का इक्विलिब्रियम में करना है। उस केस में हम क्या करेंगे, जितने क्लॉकवाइज मोमेंट है और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट बराबर करेंगे। तो हम शुरू करते हैं हर फोर्स का, देखते हैं कैसा उसका मोमेंट है। जो ये फोर्स है रेफरेंस पॉइंट है, देखिए यहाँ से इसको प्रेस करेगा, रोटेशन ऐसे नीचे की तरफ होगा, इस डायरेक्शन में रोटेशन होगा, इसका मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज है, इसको मार्क कर लीजिए। जितने एंटी क्लॉकवाइज हैं उसको आप मार्क कर लीजिए, बाकी जो बच जाएंगे वो क्लॉकवाइज होंगे, तो जितने मार्क कर लिए उसको एक तरफ जोड़ दीजिए, जो अनमार्क है उसको एक तरफ जोड़ दीजिए। अब देखिए ये फोर्स नीचे की तरफ लगा हुआ है, एक क्लॉकवाइज कराएगा, ऐसे इसको ऐसे ऐसे रोटेशन कराएगा ना, कराएगा, तो एक क्लॉकवाइज है, ये भी क्लॉकवाइज है, ये भी क्लॉकवाइज है। ये जो कपल लगा हुआ है देखिए ऐसे ऐसे रोटेशन करा रहा है, ये खुद ही क्लॉकवाइज है, और ये देखिए एंटी क्लॉकवाइज है, ये एक एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अब एक एंटी क्लॉकवाइज ये मिला हुआ है और एक एंटी क्लॉकवाइज ये मिला हुआ है, इसको एक तरफ जोड़ देंगे, बाकी क्लॉकवाइज एक तरफ जोड़ देंगे। तो एंटी क्लॉकवाइज जो है इसकी वैल्यू जो है 50 × 1.5, एंटी क्लॉकवाइज को हम लिख रहे हैं 50 × 1.5, और इसकी वैल्यू जो है प्लस आर बी इंटू यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो हो जाएगी 0.5 मिलकर के 1 और 1 मिलकर 2, 0.5 मिलकर 1 यानी 2 और 1 3, और 3.5 प्लस 1 इसका मतलब 4.5, डिस्टेंस हो गई 4.5। ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज वाली वैल्यू। अब इक्वल कर देंगे क्लॉकवाइज वाली वैल्यू। क्लॉकवाइज की वैल्यू देखिए यहाँ से 20 × 0.5 प्लस यहाँ आपको मिलेगा 11.25 × 2 फिर यहाँ आपको मिलेगा 20 × 0.5 1 1 2 और ये 3, तो फिर ये हो जाएगा प्लस 20 × 3, और एक कपल जो लगा हुआ है 20 न्यूटन मीटर का लगे, इसलिए प्लस 20। कपल खुद ही मूवमेंट होता है, इसलिए उसमें वो डिस्टेंस का गुणा नहीं करेंगे, ऐसे लिखेंगे उसको। अब यहाँ से आपको मिल गया आर बी की वैल्यू, कैलकुलेटर से आप निकाल ले सकते हैं, हम निकाल रहे हैं। ये हो गया 20 × 0.5 प्लस 11.25 × 2 प्लस 20 × 3 प्लस 20, इक्वल हो गया आपका 112.5, और इसको आप फिर -50 × 1.5 कर दिए, -50 × 1.5, ये हो गया आपका 37.5, और इसको आप डिवाइड कर दीजिए 4.5 से, डिवाइडेड 4.5, ये हो गया आपका 8.33 आर बी की वैल्यू। फिर आर ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8.33 आप इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, तो आर ए की वैल्यू हो जाएगी 101.25 माइनस ये हो जाएगा
92.91 न्यूटन। ये हो गई RA की वैल्यू। इस तरह से आपको बता दिया गया कि सब कुछ लगा हो, UDL हो, UVL हो और पॉइंट लोड भी हो, कपल भी हो, तो फिर कैसे आप निकाल सकते हो। ये कंप्लीट।